गई हैं। कहा गया कि हुकूमत खतरे में आई तो पीपी ने उज़ैर बलोच से ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबिता किया। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान बलोच का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हबीब जान बलोच ने उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की तफसीलात बताते हुए कहा, हुकूमत खतरे में आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से ताल्लुकात खत्म किए। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में इल्जामात की जंग तेज हो गई। अली ज़ैदी एक और वीडियो सामने ले आए। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान बलोच का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। हबीब बलोच ने कहा, उज़ैर बलोच के कहने पर सिंध के IG तक तब्दील हुए। रहमान मलिक की सूरत में वज़ारत दाखिला घर की दहलीज पर खड़ी होती थी। उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये कह रहे हैं कि जब कराची में लियारी में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो फिर उज़ैर साहब को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपया पीपल्स पार्टी ने दिया उनको। तो उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, फरियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामलात का सरगुना वो मुझे गर्दानते थे। कि उज़ैर साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पुलिस अफसरान के तबादले करती। तो एक ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। क्या कभी उज़ैर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह हो गए अगर जरदारी साहब, कभी उनके साथ मुलाकात हुई? जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उज़ैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। याराने बड़े थे हमारे, जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर, कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। ताल्लुकात कब खत्म हुए उज़ैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई। 92 न्यूज से गुफ्तगू में अली ज़ैदी का कहना था कि मुल्क में क्रिमिनल्स और माफियाज हुकूमत करते आए हैं, अब इनको सियासत से बाहर निकालेंगे। उम्मीद है मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेगी। मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगा। इस मुल्क में ना क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से निकालना है। एंड गोल एंड रिजल्ट ये है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो साफ शफाफ लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। मुल्क कहीं जाए तो सही, ये तो सेल्फ सेंटर्ड क्रिमिनल्स माफिया इस मुल्क में रूल करती आई हैं। अब हबीब जान बलोच साहब का फरमा रहे हैं, यही बातें हैं सारी जो JIT में लिखी हुई है, जो उज़ैर बलोच ने 164 के बयान में खुद दी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा, जिनका ये फरमा रहे कादिर पटेल के साथ वो गए जनाब उज़ैर बलोच को लेके जरदारी से मिलने, क्योंकि वो यारों के यार है। वो कादिर पटेल लैंड माफिया में भी उनका नाम आ रहा है। मैंने तो नहीं लिखा, मैं तो हुकूमत में नहीं था, मैंने तो JIT नहीं बनाई, मेरा तो कोई साइन नहीं है JIT पे। हबीब जान बलोच खुद पर मारे, मैं तो नहीं पर मारा। इंशाअल्लाह ये 184 के सर वो मोटर सुप्रीम कोर्ट लेगी, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा, मैं पिटीशन भी करूंगा। जिन दरवाजों को मुझे खटखटाना पड़े, मुझे अपने मुल्क में जो मासूम लोगों का कत्ल हुआ है उनके घर वालों के लिए भीख मांगनी पड़े, मैं जाने को तैयार। अली ज़ैदी का कहना था कि माफिया डॉन आसिफ जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए।